हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम देखने वाले कन्वर्जन। तो कन्वर्जन के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है इनफिक्स, एक होता है पोस्ट फिक्स, एक होता है प्रीफिक्स। अब सबसे पहले तो ये 3 होते क्या है उनके बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों इनफिक्स वो होता है, देखो मैं आपको जो डेफिनेशन बता रहा हूँ, अगर आपको बड़ी डेफिनेशन लर्न नहीं होती है तो आप इसको ऐसे बना के लिख सकते हो एग्जाम में, ताकि आपको मार्क्स मिल सके। तो इनफिक्स वो होता है इफ देयर इज ऑपरेटर बिटवीन टू ऑपरेंड, इट इज नोन एज इनफिक्स। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इनफिक्स हम उसे कहेंगे कि कोई भी दो ऑपरेंड के बीच एक ऑपरेटर हो तो वो कहा जाता है इनफिक्स। जैसे कि ये हो गया ऑपरेंड, ये भी हो गया ऑपरेंड, ये हो गया ऑपरेटर, तो इसे हम कहेंगे इनफिक्स कन्वर्जन। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड पोस्ट फिक्स। गाइस राइटिंग में मत जाना, राइटिंग थोड़ी ऐसी होगी क्योंकि वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पोस्ट फिक्स क्या होता है? तो पोस्ट फिक्स मीन्स ये होता है कि कोई भी ऑपरेटर जो लास्ट में आता है और उनसे पहले दो ऑपरेंड आता है 1 और 2, फिर ऑपरेटर, तो उसे कहा जाता है पोस्ट फिक्स। आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ मैं, पहले डेफिनेट मीनिंग देख लो। पोस्ट फिक्स मीन्स इफ देयर इज अ ऑपरेंड आफ्टर ऑपरेटर, then it is known as पोस्ट फिक्स। आप एग्जाम्पल भी दिखा सकते हो एग्जाम में फॉर्मूला के रूप में कि ऑपरेंड 1 प्लस ऑपरेंड 2 प्लस ऑपरेटर, जैसे कि ए बी प्लस। तो इसमें देखो ये हो गया ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2, ये हो गया ऑपरेटर। अभी हम और डिटेल से एग्जाम्पल भी करेंगे, आप बस इनका पहले तो मतलब समझ लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया पोस्ट फिक्स। अब थर्ड है हमारा प्रीफिक्स। क्या होता है? तो देखो प्रीफिक्स, जैसे कि पोस्ट फिक्स हमने समझा कि वो आफ्टर आता है, तो प्रीफिक्स उसका उल्टा है, मतलब वो स्टार्टिंग में आएगा, उसके बाद दो ऑपरेंड आएंगे। ठीक उसी तरह प्रीफिक्स हमारा है, जैसे कि प्रीफिक्स मतलब इफ देयर इज अ इन स्टार्टिंग ऑपरेटर आफ्टर ऑपरेंड, then it is known as prefix। अब एग्जाम्पल बता देते हैं आप हम आपको, जैसे कि ऑपरेटर प्लस ऑपरेंड 1 प्लस ऑपरेंड 2, देन इट इज़ नोन एज, तब हम इसको बोलेंगे प्रीफिक्स। जैसे कि प्लस ए बी, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि अगर इसकी जगह हम ले इनटू ए बी, तो ये भी हो गया प्रीफिक्स का एग्जांपल। यानी कि ऑपरेटर पहले आएगा, ऑपरेंड 1 उसके बाद में, उसके बाद ऑपरेंड 2। आई होप कि आपको इनका मीनिंग मालूम पड़ गया होगा। अब हम आपको बता देते कि प्रायोरिटी क्या होता है। कई बार होता होगा ना कि आपके टीचर क्लास में आपको बोलते होंगे कि प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो ऊपर होनी चाहिए, पर कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो आपकी कौन सी प्रायोरिटी की मैम बात कर रहे हैं। तो प्रायोरिटी मतलब ये होता है कि मतलब सबसे ऊंचा कौन रहेगा। जैसे कि होता है ना क्लास में कि CR ये रहेगा, फिर CR के नीचे ये, फिर वो,
जैसे कि यूनिवर्सिटी का एग्जांपल ले लो कि हेड वो प्रेसिडेंट, उसके नीचे वो डिपार्टमेंट, फिर वो डिपार्टमेंट। ठीक इसी तरह इसमें इसका भी होता है उसी तरह। देखो पहले इसका होगा ब्रैकेट, इसकी प्रायोरिटी हाई होगी, ठीक है। फिर रहेगा इसमें ये वाला ऑपरेटर, उसके बाद आएगा इसमें हम लेफ़्ट टू राइट कंसीडर करेंगे, मतलब पहले लेफ़्ट आएगा फिर ये, मतलब यहाँ से होगी इसकी बारी, यहाँ से ट्रेन चलेगी, पहले फिर लेफ़्ट फिर राइट, फिर इसके बाद आएगा प्लस फिर माइनस। इसमें भी सेम आएगा लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। इनकी प्रायोरिटी हाई होगी, मतलब पहले इधर ये 1 नंबर पर रहेगा, ये 2 नंबर पर रहेगा, ये 3 नंबर पर रहेगा। और एक चीज़ और याद रख लेना आप कि कोई भी अगर सेम ऑपरेटर आ गए तो वो सेम ऑपरेटर कभी भी रह नहीं पाएंगे। यानी अगर प्लस और माइनस एक साथ आ गया है ना, तो जो लेफ़्ट वाला है उसको हम बाहर निकाल के एक्सप्रेशन में ऐड कर देंगे, पॉप कर देंगे। अब पॉप मतलब क्या होता है और पुश मतलब क्या होता है? पॉप मतलब बाहर निकालना और पुश मतलब अंदर रखना। ये तो आपको मालूम पड़ गया होगा पॉप पुश, क्योंकि जो क्लास में मैम बताते हैं पॉप पुश, तो कई लोगों को क्या मालूम नहीं पड़ता कि पॉप क्या है पुश क्या है, ठीक है। अब आप आई होप जितना मैंने ये पेज में आपको बताया है कि आपको मालूम पड़ गया होगा। मैं भी फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकंड सेमेस्टर में, इसलिए मेरे से जितना हो रहा है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब हम एग्जाम्पल के रूप में एग्जाम्पल देखेंगे इन 1 मिनट। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आज मैं आपको कौन कौन से एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ। तो पहला होगा हमारा इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, और दूसरा होगा हमारा इनफिक्स टू प्रीफिक्स। आज की वीडियो में हम ये 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखो गाइस, ये वाला जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, तो इसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स में, ठीक है। इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स में करने वाले। तो देखो मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, मतलब जिस तरीके से मैं आपको करवाने वाला हूँ, तो आप क्या उसको समझ लीजिएगा। मतलब आपको एग्ज़ाम में भी वही तरीके से करना है। आप 100% एग्ज़ाम में आप राइट आंसर ही लिख के आओगे। ऐसा हो ना तो एग्ज़ाम से पहले या फिर वीडियो देखने के बाद आप 2-3 एग्जाम्पल करना, या फिर कोई भी रैंडमली जो अपने बुक में से क्वेश्चन ले लेना, और जो मेथड में बताने वाला वो मेथड से करके देख लेना, आपका आंसर गारंटी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर में हम लिखेंगे। हाँ, पहले आपको वो बता देता हूँ क्या करना है आपको। सबसे पहले इधर आएगा सिंबल, एक मिनट सिंबल, और इधर सेकंड में आएगा ऑपरेटर, और इधर थर्ड में आएगा एक्सप्रेशन। आप एग्ज़ाम में भी यही चीज़ लिख के आ जाना, आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएंगे। मैम भी आपकी तारीफ़ करेंगे कि हाँ ये बच्चा अच्छा स्कोर लेके आएगा, अच्छे से इसने समझाया, एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो सिंबल मतलब देखो, सिंबल में तो ये सारी चीज़ें आएंगी। मेन काम ऑपरेटर और एक्सप्रेशन में होगा, यहाँ से आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो पहला है यहाँ से स्टार्टिंग करने की, ठीक है। इधर से पूरा स्टार्ट होगा। मैंने आपको बताया था कि प्रायोरिटी फर्स्ट होती है, इसकी वो होती है। मैं आपको आगे भी बताऊंगा, आप बस ध्यान से सुनिएगा वीडियो, ठीक है। तो पहला है ए, ठीक है। 1 मिनट थोड़ी, हाँ। तो पहला आएगा इधर ए, ठीक है। इधर कुछ नहीं आएगा, हाँ एक्सप्रेशन में भी आ जाएगा ए। देखो ऑपरेटर लिखा है तो ऑपरेटर से हमें मालूम पड़ जाता है कि इधर जितने भी प्लस माइनस ब्रैकेट इनटू जो है वो सब ये लिस्ट में आएंगे, ओके। हाँ इधर भी आएंगे, पर वो उसका भी एक तरीका है इधर लाने का, ठीक है। पहले ए आ गया, ए इधर हमने एक्सप्रेशन में लिख दिया। दूसरा है प्लस, अब प्लस इधर आ जाएगा ऑपरेटर में, ठीक है। अब इधर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इधर यहाँ से ये तब आएगा जब ये
ये दो ब्रैकेट के बीच में आ जाएगा, तब ये बाहर निकल जाएगा और ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा और फिर इधर आ जाएगा ए प्लस। जैसे कि ये एक ब्रैकेट है, ये यार एक मिनट गाइस थोड़ी, हाँ ये एक ब्रैकेट है। ओके, यहाँ से आप देखिए, देखो पहला ए लिखा हमने, ए इधर आ गया, प्लस इधर लिखा है, प्लस इधर आ गया। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, बस आपको वही चीज़ आपको समझनी है या फिर रटनी है। आपको यही चीज़ अगर आप करोगे ना तो आप इजी रहोगे, मतलब आप कंफ्यूज नहीं रहोगे, ठीक है। एक ही मेथड को पकड़ के चलो। ओके, अब तीसरा यहाँ पे ब्रैकेट, ठीक है। तो ब्रैकेट आ जाएगा, ब्रैकेट भी इधर आ जाएगा और इधर प्लस आएगा, प्लस ब्रैकेट और इधर आ जाएगा ए और इधर एक और ब्रैकेट है, इधर आ जाएगा एक और ब्रैकेट, ये इधर प्लस ब्रैकेट। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने कहा था कि कोई भी सेम ऑपरेटर अगर आ जाते हैं तो वो उसको पॉप कर दिया जाता है। पॉप मतलब उसको बाहर निकल दिया जाता है एक्सप्रेशन के साथ। तो देखो ये वाला ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि ऑपरेटर के बीच में दीवार बन जाना, ठीक है। जैसे कि आप चाय को एक डब्बे में रखते हो, कंटेनर में रखते हो, तो कैसे वो उसका डब्बा बंद हो जाता है, ठीक उसी तरह ये है प्लस और दो ब्रैकेट, ठीक है। तो प्लस के बाद में ये एक है दीवार बन गई और इसके आगे दीवार बन गई, मतलब एक डब्बे के अंदर दूसरा डब्बा, दूसरे के अंदर तीसरा डब्बा, मतलब हम उसे खोलेंगे तो सेफ रहेगा। ठीक उसी तरह प्लस ब्रैकेट इधर आ जाएगा ए, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा बी, तो इधर बी आ गया, प्लस ब्रैकेट इधर ये ए ये बी, ठीक है। अब इधर आया इनटू लिखा, प्लस ब्रैकेट इनटू आ गया ए बी। उसके बाद है हमारा सी, तो इधर सी आ जाएगा, प्लस ब्रैकेट इनटू ए बी सी। अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गया है, तो क्लोज वाला ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट ओपन इनटू, हाँ अब यहाँ पे मेन चीज़ है क्या करना है। देखो अगर ये वाला इसको, हाँ देखो यहाँ पे एक दीवार बन गई, मैंने जैसे कि आपको ऊपर इधर बताया था कि, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में, ये दो ब्रैकेट के बीच में अगर कोई ऑपरेटर आ जाता है तो ये इन तीनों के साथ ये वाला जो बीच वाला ऑपरेटर है उसको हम पॉप कर देंगे, ठीक है। पॉप मतलब बाहर निकाल देंगे वो ऑपरेटर और एक्सप्रेशन के बाजू में आ जाएगा। जैसे कि एक मिनट, ये गुचपड़ा हो गया थोड़ा, मतलब ठीक नहीं लग रहा होगा देखने में। प्लस ओपन ब्रैकेट इनटू ये, अब इसको हम बाहर निकाल देंगे, अभी फ़िलहाल यही लिखते हैं। अब न्यू बन जाएगा, यहाँ से ऐसे कर देना आप एरो, ताकि मालूम पड़ जाए मैम को भी, ABC इनटू, ठीक है। अब ये निकाल दिया, अब इतना यहाँ से इतना कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि ये हमने लिखा तो नीचे आ जाएगा प्लस ओपन ब्रैकेट, ठीक है, इतना आ जाएगा। ऐसे लिख देना है आपको, पहले इतना लिखना है दिखाने के लिए कि हाँ ये क्लोज हुआ है, फिर नीचे सेम इतना कट जाएगा तो इसको रिपीट नहीं करना है। ओके, ABC ये वाला बीच वाला इधर आ जाएगा बाहर, इनको नहीं लाना है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है डिवीज़न वाला, ठीक है। अब हमने डिवीज़न लिखा, प्लस ओपन ब्रैकेट डिवीज़न और ये एज इट इज़ ABC इनटू। अब आया हमारा क्लोज ब्रैकेट प्लस ओपन ब्रैकेट डिवीज़न क्लोज, ठीक। इसमें भी वैसे ही, देखो ये दो दीवारों के बीच में एक आ गया ऑपरेटर, तो ये पॉप कर देंगे। पॉप मतलब हम इसको पॉप करेंगे इस तरफ, तो पहले ये एज इट इज़ लिख देते, फिर नीचे प्लस ABC इनटू
ये आ गया डिवीज़न, ठीक है। अब बचा प्लस, अब है हमारा माइनस, ठीक है। ओके, माइनस, प्लस माइनस ABC। अब यहाँ पे समझो, अब इधर वो चीज़ अप्लाई होती है जहाँ पे मैंने प्रायोरिटी जब समझाया था तब आपको बताया था कि कोई भी सेम प्रायोरिटी की ऑपरेटर नहीं रह सकते। अगर रहेंगे तो हमें उसके लेफ़्ट वाला पॉप कर देना इस तरफ, तो इधर आ जाएगा माइनस ABC इंटू डिवीज़न प्लस। गाइस मेरा पहला वीडियो है तो आपको क्वालिटी ठीक नहीं लग रही होगी तो उसके लिए माफ़ कर देना, पर जितना हो सकता है मैं आपको बताने की ट्राई कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ समझिए, ठीक है। हमने माइनस तक देखा, माइनस तक। अब इसके नेक्स्ट पेज में देखते हैं। हाँ गाइस देखो, मैं आपको एक बार, मैंने आज से जितना भी करा एक बार रिपीट कर देता हूँ। गाइस वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर आपका कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर हो जाएगा ये वीडियो से, ठीक है। आप प्लीज़ स्किप मतलब आगे मत बढ़ाइएगा, अच्छे से देखो। वीडियो एक ही बार देखनी है, मार्क्स आपका 2 से या 4 मार्क में आएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। हमारा ये क्वेश्चन था, हमने स्टार्टिंग किया यहाँ से, सिंबल में आया ए, हमने एक्सप्रेशन में भी ए लिखा। सेकंड आया हमारा ऑपरेटर के साइड में हमने ऑपरेटर लिखा और ए एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। सेकंड है अपना ओपन ब्रैकेट हमने लगाया प्लस ओपन ब्रैकेट ए एज इट इज़। फिर एक और ओपन ब्रैकेट आया, ओपन ब्रैकेट प्लस ओपन ब्रैकेट, फिर एक और ओपन ब्रैकेट, फिर ए आ गया, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे बी लिखा प्लस ओपन ब्रैकेट ए बी। फिर यहाँ पे आया इंटू लगाया प्लस ओपन ब्रैकेट इंटू, फिर ए बी, फिर यहाँ पे आया सी, हमने सी लिखा प्लस ओपन ब्रैकेट इंटू, फिर ए बी सी, क्लोज ब्रैकेट, हाँ ये रहा क्लोज ब्रैकेट, फिर प्लस ओपन ब्रैकेट इंटू क्लोज ब्रैकेट ए बी सी। ये तो हमने खाली दिखाने के लिए आपको, हमने डायरेक्ट पॉप नहीं किया क्योंकि आपको भी समझ आया, इसलिए हमने यहाँ पे नीचे कर दिया। प्लस एक ब्रैकेट बचेगा ना, ये नीचे चले जाएगा, तो ओपन ब्रैकेट ए बी सी इंटू, वो इधर आ गया। फिर हमारा नेक्स्ट था डिवीज़न, तो डिवीज़न इधर आया प्लस ओपन ब्रैकेट डिवीज़न ए बी सी इंटू, फिर क्लोज ब्रैकेट इधर आ गया प्लस ओपन ब्रैकेट डिवीज़न इंटू ए बी सी इंटू, हाँ ये भी दिखाने के लिए ये चले जाएगा, प्लस बचेगा ए बी सी इंटू डिवीज़न। अब आए इधर माइनस, ठीक है, इधर माइनस आ गया, हाँ प्लस माइनस दोनों सेम प्रायोरिटी के थे, तो लेफ़्ट वाला पॉप हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, तो बचेगा माइनस ए बी सी इंटू डिवीज़न प्लस, ठीक है। प्लस के बाद एक मिनट, अच्छा माइनस था ना, मैं अब यहाँ से चालू होगा, इधर ये ओपन ब्रैकेट इधर आ जाएगा माइनस ओपन ब्रैकेट ए बी सी इंटू डिवीज़न प्लस, फिर अपना ये इंटू सी आएगा ना, हाँ ये सी नहीं है गाइस, ये ई है, ठीक है, ये ई आएगा इधर, माइनस ओपन ब्रैकेट ए बी सी इंटू प्लस ई, ठीक है। ये इधर आ जाएगा इंटू, ये इंटू माइनस ओपन ब्रैकेट इंटू ए बी सी इंटू डिवीज़न प्लस ई, ठीक है। अब इधर आ जाएगा डी, तो इधर डी माइनस ओपन ब्रैकेट इंटू ए बी सी इंटू सन प्लस ई, और इधर आ जाएगा डी। फिर है इधर
क्लोजिंग ब्रैकेट माइनस ओपन ब्रैकेट इंटू क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, सेम अभी नीचे हम लिखेंगे ABC इंटू डिवीज़न प्लस CD। अब इधर से माइनस रहेगा, ये यहाँ से पॉप हो जाएगा इस तरफ, ABC इंटू डिवीज़न प्लस CD इंटू। ठीक है, इधर आ गया। हाँ, एक और बात याद रख लेना गाइस, मैंने आपको बताया था कि सेम प्रायोरिटी नहीं आ सकते। यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे आपको देख के लग रहा होगा कि ये तो इधर तो सेम प्रायोरिटी आ गई, पर ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, इसमें सेम प्रायोरिटी आ सकती है, और इधर ऑपरेटर में सेम प्रायोरिटी नहीं आ सकती है। ओके, इंटू आ गया, बचा माइनस। अब इसके बाद ये माइनस, ठीक है, माइनस 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 ABC इंटू डिवीज़न प्लस ED इंटू। ठीक है, अब ये दोनों सेम प्रायोरिटी है, तो ये वाला इस तरफ आ जाएगा, पॉप हो जाएगा, माइनस बचेगा ABC इंटू प्लस ED माइनस। ठीक है, ओके। अब इधर है ओपन ब्रैकेट माइनस ओपन ब्रैकेट ABC इंटू प्लस ED माइनस। ओके, यहाँ तक सब क्लियर है गाइस। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो थोड़ा मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ आपको समझाने का। अब यहाँ पे एक मिनट, वीडियो ब्लर हो जा रहा है बार बार। अब इधर है C इंटू D। ओके गाइस, एक मिनट, ये ओपन ब्रैकेट से चालू होगा ना, ओपन ब्रैकेट हमने लिख दिया है। अब आएगा इधर C, तो C माइनस ओपन ब्रैकेट ABC इंटू प्लस ED इंटू माइनस C। ओके, ये इधर इंटू है, इंटू माइनस ओपन ब्रैकेट इंटू ABC इंटू प्लस ED इंटू माइनस C। C, इधर D आएगा। अब इधर D माइनस ओपन ब्रैकेट इंटू ABC इंटू प्लस डिवीज़न प्लस ED इंटू माइनस CD। देखो गाइस, आपने काफ़ी यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी ये कन्वर्जन के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि वो तो हमें शुरुआत में स्मॉल एग्जांपल दिखाते हैं, आपने लॉन्ग क्यों दिखाया? देखो, मैंने लॉन्ग इसलिए दिखाया ताकि आपको मैं ये फॉर्मूले से इतना बड़ा अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए तो किस तरह से सॉल्व करना है ईजी वे में, इसलिए मैंने आपको बताया। बाकी तो मैं भी आपको बता सकता था कि इनफिक्स दिया हुआ ये, इसको मैं कन्वर्ट करना है पोस्ट फिक्स में, तो AB प्लस, ये हो गया आंसर। पर ये तो छोटा है ना, मैं तो चाहता था कि आपको बड़े में दिखाओ, इसलिए दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये लास्ट में हमारा D आ गया, अब क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट माइनस क्लोज ब्रैकेट ABC इंटू डिवीज़न प्लस CD, ये क्या था, इंटू था, माइनस CD। अब ये पॉप हो जाएगा, तो माइनस बचेगा ABC इंटू डिवीज़न प्लस CD इंटू। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे सब ख़त्म हो चुका है। अब ऑपरेटर साइड में माइनस अगर बच रहा हो ना, कोई भी चीज़ अगर लास्ट में बच रही हो ना, तो वो अपने आप इस तरफ लास्ट में पॉप हो जाएगा, जैसे कि ABC इंटू ED CD इंटू माइनस, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, पर एक बार एक चीज़ याद रख लेना कि यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर लास्ट में बच रही हो तो एक बार रीवेरीफाई कर लेना, मतलब अच्छे से एक और बार आंसर को चेक कर लेना। अगर लास्ट में बच रहा हो तो इसको इस तरह पॉप कर देना, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में एग्ज़ाम में आंसर लिखने के चक्कर में मिस्टेक हो जाती है और लास्ट में 2-3 चीज़ रह जाती है। ठीक है, तो ये गलती ना हो, तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, अब हमने इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स क्लियर कर दिया है। यही फार्मूला आपको इनफिक्स
यही फॉर्मूला आपको इनफिक्स टू प्रीफिक्स में रखना है। ओके, ठीक है। इनफिक्स टू प्रीफिक्स मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करवा दिया है। चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हो। अब देखो यही सेम क्वेश्चन हम इनफिक्स टू प्रीफिक्स वाले में करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो इनफिक्स टू प्रीफिक्स में अगर ये फॉर्मूला से फाइंड करना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ। अगर हमें इनफिक्स टू प्रीफिक्स में करना है, ठीक है, ये फाइंड करना है, तो हमें सबसे पहले इसका रिवर्स करना होगा। रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। फिर जो रिवर्स ऑर्डर में लिखा है उसको रिवर्स में हमें पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है वो फॉर्मूला से। फिर पोस्ट फिक्स से हमें वापस से रिवर्स कर देना है, तो वो होगा हमारा प्रीफिक्स आंसर। जैसे कि देखो ए प्लस बी ये हमारा है इनफिक्स, इसको हमें सबसे पहले करना है प्रीफिक्स में फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको रिवर्स कर देंगे। जैसे कि बी प्लस ए किया हमने, फिर बी प्लस ए को वो पोस्ट फिक्स से करना है, जैसे कि सिंबल वाला वो सॉरी सिंबल ऑपरेटर एक्सप्रेशन इसमें हमें कर देना है, ठीक है। ठीक है, इतना किया। फिर इसको हमें रिवर्स कर देना है। हमने बी प्लस ए किया, रिवर्स पहले ए प्लस बी हमारी इनफिक्स थी, इनफिक्स को मैंने रिवर्स किया, फिर रिवर्स में हमने ये पोस्ट फिक्स से फाइंड किया, फिर पोस्ट फिक्स को रिवर्स कर देना है। जो इसका आंसर है इसको रिवर्स कर देना है। याद रखे, मतलब याद रखना कि इनफिक्स टू प्रीफिक्स का जब क्वेश्चन आए तभी ये चीज़ अप्लाई करना। इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स में अप्लाई मत करना है रिवर्स वाला, ठीक है, प्रीफिक्स में ही करना। यह है इसका आंसर। तो प्लस ए बी ये आपका आंसर होगा इनफिक्स टू प्रीफिक्स वाले में, ठीक है। मैं आपको गाइस जो मेथड बता रहा हूँ ना बहुत इजी है, बट उसको अच्छे से समझना, ठीक है। अब इनफिक्स टू प्रीफिक्स का वो वाला क्वेश्चन जो हमने किया था ना उसी को आपको करके बताता हूँ। देखो पहले इसका रिवर्स कर लेते, पहले यही क्वेश्चन उधर लिख देते ए प्लस जाओ। देखो मैंने इधर वो क्वेश्चन लिख दिया सेम। सबसे पहले इसको हम रिवर्स करेंगे, ठीक है। रिवर्स इधर लिख देते हैं, रिवर्स ब्रैकेट आ गया डी इंटू सी माइनस डी इंटू ई माइनस डी डिवीज़न सी इंटू, हाँ ये एक मिनट, ये इधर आया डी डिवीज़न, ये ब्रैकेट है, ये सी इंटू बी, फिर ये क्लोज हो जाएंगे, फिर प्लस फिर ए, ठीक है। ये हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। अब इसको हम फाइंड करेंगे पोस्ट फिक्स में। ये सिंबल ऑपरेटर इधर आएगा एक्सप्रेशन, ठीक है। गाइस थोड़ा मैं आपको स्पीड से बताऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो जो भी यूज़र्स होते हैं वो पसंद नहीं करते इतना देखना, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ इसलिए मेरे को भी एक्सपीरियंस है ठीक है। तो उधर पहले ए आ जाएगा सॉरी हमें यहाँ से देखना है ना, देखना मिस्टेक ना हो जाए आपसे भी। सिंबल ये इधर भी ये आ जाएगा ऑपरेटर, फिर डी डी ये डी इधर आ गया, फिर हमारा इंटू इधर आ गया, फिर हमारा ये सी डी सी, फिर ये ब्रैकेट क्लोज डी सी। अब ये इधर कुछ नहीं आएगा, डी सी इंटू आ गया हमारा इधर। अब दूसरा है माइनस की साइन, माइनस माइनस डी सी, ओके। अब है ओपन ब्रैकेट फिर है हमारा डी,
डी डी, फिर हमारा है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, फिर हमारा है ई, फिर क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, ये सेम नीचे इधर माइनस बचेगा डी सी, फिर है हमारा इधर माइनस, नेक्स्ट हमारा माइनस, ये दोनों की सेम प्रायोरिटी है, नीचे हम पॉप कर देंगे इसे। 1 मिनट, सही जा रहा है ना? हाँ सही जा रहा है। इधर एक माइनस बचेगा डी सी, इधर माइनस आ गया, हाँ यहाँ तक हमारा हो गया। अब ओपन ब्रैकेट आता है, ठीक है, ओपन, फिर आएगा डी, फिर आएगा डिवीज़न, फिर हमारा ओपन, वापस से अब क्या है ये, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। ओके, अपना है, अब अपना एक ओपन ब्रैकेट आया, माइनस ओपन ब्रैकेट, ये सेम स्टेप है, मैं, ठीक है, सेम स्टेप आप समझ जाना, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, मैंने जैसे अभी लिखा है, पर आप समझ जाना, ये सेम इधर नीचे आएगा सी, ओपन ब्रैकेट, डी सी, डी ई, डी सी मैं लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। फिर इधर आएगा इनटू, इधर एक लाइन खींच देता हूँ, मिक्स ना हो जाए, डी सी डी ई इंटू माइनस डी सी, ओके, बी, ये एज इट इज़, इधर डी सी इंटू डी ई इंटू डी सी बी, है ना, हाँ बी आ गया। अब इधर क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, माइनस ओपन, क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप अब तक तो आप समझ गए होंगे, इतना चीज़ पॉप हो जाएगा, तो इंटू इधर आ जाएगा डी सी बी, इंटू आ गया इधर, अब ये वाला क्रॉस ब्रैकेट आ जाएगा, 1 मिनट, पीछे वाले पेज में करते हैं, रुक जाओ, ठीक है, नहीं रुक जाओ 1 सेकेंड, हमारा लास्ट एक्सप्रेशन क्या था, यहाँ से लिख के रुक जाओ, ये वाला, एक और क्लोज ब्रैकेट आया, इतना बचा था, 1 मिनट, हमारा एक्सप्रेशन क्या बचा था लास्ट में, ये बचा था, ठीक है, डी सी इंटू डी ई इंटू माइनस डी सी बी, ये हमारा लास्ट बचा था। उसके बाद था हमारा ये वाला क्लोज ब्रैकेट, ओपन क्लोज, डी सी इंटू डी ई इंटू माइनस डी सी बी प्लस, अब ये नीचे आ जाएगा, नहीं प्लस नहीं है, ये इंटू है, माइनस बचेगा डी सी इंटू डी ई इंटू डी सी बी इंटू डिवीज़न, 1 मिनट, ये ई है, डी ई, डिवीज़न आ गया, हाँ, ये क्लोज ब्रैकेट यहाँ तक हो गया, प्लस आएगा, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, सेम प्रायोरिटी है, तो अपने नीचे पॉप पॉप कर देंगे, डी सी बी इंटू डिवीज़न, इधर सिर्फ प्लस बचेगा, लेफ्ट वाला बाजू में आ जाएगा, डी सी डी ई इंटू डी सी बी, माइनस आ जाएगा, ठीक है, सी बी, हाँ, अब ए प्लस सी
DCB इंटू ए। अभी लास्ट में बचा है तो इसको ये लास्ट में बचा है तो इसको इस तरफ कर देंगे हम, DC इंटू DE इंटू DCB। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन बचा है, लास्ट में हमारा ये आया है तो अब पहले ये लिख देते हैं अच्छे से, DE इंटू माइनस DCB इंटू डिवीज़न माइनस ए। देखो गाइस, हमने रिवर्स देखो पहले हमारा था क्वेश्चन इनफिक्स टू प्रीफिक्स, हमने प्रीफिक्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखा, रिवर्स में से हमने पोस्ट फिक्स फाइंड किया। अब पोस्ट फिक्स का जो आंसर है उसको हम रिवर्स कर देंगे वापस से, ए माइनस डिवीज़न इंटू BCD माइनस इंटू ED इंटू CD। ये है हमारा इनफिक्स टू प्रीफिक्स सॉल्यूशन। ठीक है गाइस, तो दोस्तों मैंने आपको आज यही आपका फाइनल आंसर है, देख लीजिए सब प्रीफिक्स के ऑर्डर में है, कोई भी पोस्ट में नहीं है ना। हाँ ठीक है, मैंने आज आपको इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स समझाया और इनफिक्स टू प्रीफिक्स क्लियर करवा दिया है। अब आप खुद से कोई दूसरे क्वेश्चन लीजिए रैंडमली मतलब बुक में से लीजिए क्वेश्चन और उससे इस तरीके से सॉल्व कीजिए। वीडियो को एक बार देखिए, अच्छे से समझ आएगा आपको। अब टोटल इसके कितने टाइप होते हैं मैं भी आपको बता देता हूँ, टोटल कन्वर्जन कितने होते हैं। देखो पहले तो हो गया इनफिक्स, पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स, ये तीन ही होते हैं। इन तीनों के दो होते हैं, एक होता है प्रीफिक्स टू इनफिक्स और एक होता है पोस्ट फिक्स टू प्रीफिक्स, पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स। ठीक है, एक मिनट, ये नहीं, इसका मत कंसिडर करना। इसमें होता है इनफिक्स टू प्रीफिक्स और इनफिक्स टू, एक मैं अच्छे से लिखता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं इनफिक्स पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स। तो देखिएगा इनके दो है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।